यूपी के मुजफ्फरनगर में लुटेरों का आतंक लगातार जारी है। लुटेरों ने वृद्ध महिला के कान के कुंडल लूट लिए हैं। इसके साथ ही ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने वृद्ध महिला को लूटा है। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। वृद्ध महिला के दोनों कान का बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने वृद्ध महिला को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र बवाना गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। मुरादाबाद की खबर है, जहां पर मुरादाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक गैस वेल्डिंग का काम करता था और बुधवार रात 9 बजे युवक घर से लापता था। परिजन उसकी खोजबीन में जुटे हुए थे और सुबह करीब 6:30 बजे घर के बाहर बने चबूतरे पर उसकी खून से लथपथ लाश पड़ी मिली। पुलिस को दिए बयान में परिवार का कहना है कि एक मुकदमे में समझौता करने को लेकर मृतक का विवाद था और इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई है। फॉरेंसिक टीम की छानबीन में पता चला है कि युवक को सिर में गोली मारी गई है। घटना मझोला थाना क्षेत्र के जयंतपुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले 21 साल के शाहरुख की खून से सनी डेड बॉडी गुरुवार सुबह घर के बाहर चबूतरे पर पड़ी मिली है। मृतक के परिजनों ने रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मुकदमे में फैसला करने के बाद में शाहरुख की हत्या की गई है। पूरी घटना थाना मझोला इलाके के बताई जा रही है। आज मॉर्निंग में लगभग 6 बजे के आसपास SHO मझोला को सूचना मिली कि ये जो जयंतीपुर चौकी क्षेत्र है, यहाँ पे तिकोना मस्जिद के पास एक 20-21 साल के लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। तत्काल CO और SHO मौके पर पहुँचे और इसके बाद यहाँ पर देखने से ये प्रतीत होता है कि इसके घर के पास ही एक नाले के ऊपर बना हुआ चबूतरा है, उसी पर इसकी डेड बॉडी पड़ी थी और इसको सर में चोट है। हम लोगों ने फोरेंसिक की टीम बुला ली है और उससे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा। यूपी के शाहजहांपुर में रोजा थाना क्षेत्र के अहमदपुर मोहल्ले में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाईवे किनारे खड़ी करीब 15 कारों में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि धुएं का गुब्बार आसमान तक फैल गया। सूचना पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया। ग्रामीणों के अनुसार मोहल्ले में हाईवे किनारे वारसी मोटर्स के सामने कबाड़ में खड़ी पुरानी कारों में अचानक से ये आग भड़क उठी और देखते ही देखते लपटों ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। आसपास मौजूदा लोगों ने तुरंत ही आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्निशमन अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और इसके साथ आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां पर बेखौफ चोरों ने सूने घर को अपना निशाना बनाया है। ताला तोड़कर घर में अज्ञात चोर घुसे हैं, जिसके बाद से आभूषण, नकदी सहित लाखों का माल पार कर दिया है। चित्रकूट धाम दर्शन करने पहुंचा था पीड़ित परिवार और वापस लौटने पर पीड़ित की घटना को जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। पुलिस CCTV फुटेज निकालकर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। मंगलपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आप सभी को सादर अवगत कराना है कि थाना मंगलपुर के कस्बा झीझक में 27-28 की रात में रवि कुमार गुप्ता के यहाँ चोरी हुई, जिसमें कुछ सोना चांदी व पैसे की प्राप्त पत्र मिलने से तत्काल FIR पंजीकृत किया गया और फॉरेंसिक टीम द्वारा जाँच की गई। वादी से पूछा गया तो कहा कि सोना चांदी और पैसे की जो लिस्ट है अलग से प्रेषित की जाएगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक पत्नी द्वारा अपने पति को तंग करने का मामला सामने आया है, जहां पर पति ने SSP ऑफिस पहुंचकर अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही युवक शाहरुख की जो पत्नी के अत्याचार से इतना टूट चुका है कि अब जिंदगी उसे बोझ लगने लगी है। दरअसल थाना शाहपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां का रहने वाला शाहरुख मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसू और दर्द देखकर हर कोई भावुक हो गया। उसने बताया कि मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा है, लेकिन उसकी पत्नी और उसके मायके वाले उसे जीने नहीं दे रहे हैं। शाहरुख का आरोप है कि उसकी पत्नी आए दिन लड़ाई करती है, झगड़ा करती है और घर से अन्य युवक के साथ चली जाती है। इतना ही नहीं, पत्नी और उसके परिवार वाले उस पर पैसों की नाजायज मांग करते हैं और कहते हैं कि जो कहें वो करो वरना झूठे केस में फंसा देंगे। शाहरुख को ये भी आरोप है कि जब वो इन
गलत कामों का विरोध करता है तो उसकी पत्नी उसे धमकी देती है कि वो जहर खाकर मर जाएगी और उसके बेटे को भी मारकर सबका इल्जाम उसी के सर पर लगा देगी। ये बातें कहते हुए शाहरुख की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। शाहरुख ने बताया कि अब उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं हैं, उन्होंने भी उसको घर से बेदखल कर दिया है। ऐसे में वो अब अकेला है और जीने की इच्छा खत्म कर इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मेरी दिक्कत यह है जी, मेरी वाइफ ने परेशान कर रखा जब से शादी हुई, गैर मर्दों से बात करा जी और उल्टा मुझे झूठे केस में फंसाना चाह रही। मेरी सासू है जी, वो अपनी लड़कियों से गलत काम करवा रही, चाहे उनकी व्हाट्सएप की जांच करवा लो, जो नंबर उनके चला रहे दोनों उनकी जांच करवा लो जी। और जो मेरी गलती हुई तो मुझे जेल भेज सको जी। मेरी कोई गलती, मेरे सबूत ये है जी, लड़कों के चैटिंग मैसेज है और लड़कों के साथ मैं फोटो। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर धारदार हथियार से वार कर व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया है। बगीचे की रखवाली कर रहे रामचंद्र गुप्ता को अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी है। गला काट कर वृद्ध व्यक्ति की हत्या से घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। आनन फानन में मृतक के परिजन रामचंद्र के शव को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर सीएचसी पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना कसिया पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इंडराहा में एक व्यक्ति के ऊपर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया है, जिसे इलाज हेतु सीएचसी कसिया लाया गया है। सूचना पर तत्काल स्थानीय फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया गया। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि इंडराहा ग्राम निवासी श्री रामचंद्र गुप्ता, उम्र करीब 65 वर्ष, जो गांव के बाहर ही अपने खेत में आम के पेड़ की रखवाली के लिए गए हुए थे, वहीं पर किसी व्यक्ति के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, जिससे उनके परिजनों के द्वारा उन्हें इलाज हेतु सीएचसी कसिया लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रकरण की घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमें गठित कर लगा दी गई हैं। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने मात्र 8 घंटे में लूट की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस की गोली लगने से शातिर लुटेरा अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से सुबह लूटपाट की गई थी और ग्राहक बनकर लुटेरे अर्जुन ने लूटा था। कानों पर झपट्टा मारकर सोने के कुंडल लूटे थे और तलाशी के दौरान 2 कुंडल, तमंचा, कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बुढ़ाना कोतवाली विज्ञाना मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 26 साल की विवाहित महिला का फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला। घर के कमरे में फांसी के फंदे पर महिला को लटकता देखकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे मृतक महिला के मायके पक्ष के लोगों ने महिला के ससुरालियों पर गंभीर और हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली अलीगंज पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक महिला राधा पत्नी शिवम उम्र 26 साल बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई वो दारू के नशे में आकर के उन्होंने झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद उसका गला दबाया और मतलब उसको मार दिया। किसने, कौन थे सर? था। अच्छा, उनके पति। अच्छा, उसकी बहन थी। ये लोग शराब पीते थे क्या डेली? तो इसका विरोध किया? विरोध किसने नहीं किया, विरोध उन्होंने आपस में घर में झगड़ा। एटा में इलाज के दौरान मजदूर की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। एसएसपी आवास के बाहर सड़क पर 20 मिनट तक शव रखा। मृतक के परिजन हादसे को हत्या में तब्दील करने का दबाव बना रहे हैं और इसके साथ ही 24 मई की रात के दरमियान तेज आंधी तूफान आने से छत से गिरने से 2 मजदूर घायल हुए थे और घायल मजदूर ऋषि की उसी दिन ही मौत हो गई थी, जबकि चंद्रपाल का अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। मुरली कृष्ण फैक्ट्री के मालिक की तरफ से मृतक मजदूर ऋषि को 5 मई को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि दी गई थी। परिजनों ने अलीगढ़ से बॉडी लेकर हंगामा किया है। पुलिस ने फिलहाल FIR दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नीचे फेंक दिया गया, इसको छत से नीचे फेंक दिया। इलाज के दौरान
अब इसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस वाले इसकी FIR नहीं निकले और हम लोगों से गलत व्यवहार तरीके से बातें कर रहे हैं और कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। ज़्यादा बोलने पर बोल रहे हैं, इनको कल रात की वो ये भी घटना ये और 2.5-3 घंटे मिरेठी थाना की ये घटना थी। वहाँ बैठ के आए उन्होंने। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां पर कोतवाली थाने में 21 मई को दिन दहाड़े व्यापारी नेता अरुण गुप्ता की हाई प्रोफाइल गोलीकांड के मामले का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए एक आरोपी मुकेश सिंह को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसको पैर में गोली लगी। आरोपी मुकेश सिंह ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि व्यापारी नेता को जान से मारने के लिए साजिश करते हुए हमें और रोहित वर्मा को 2 आभूषण के चैन और कार्ड सुपारी के तौर पर दिया था, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरा आरोपी रोहित वर्मा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। आज पुलिस ने साजिश करने वाले अभिषेक गुप्ता और साथ ही शूटर मुकेश को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, मगर अभिषेक सोनी की रिहा मामले पर पीड़ित अरुण कुमार गुप्ता ने खुलासा कर वहीं व्यापारी ने उठाया सवाल और कहा, इसलिए असंतुष्ट हूँ कि विवाद के कारक वही हैं और हमारे साथ बैठ के कम से कम 6-7 महीना पंचायत करते रहे हल कराने के लिए कि मुकदमा उठा लीजिए, मुकदमा उठा लीजिए। एक दिन DM साहब के कोर्ट के आगे इन्हीं के नेतृत्व में सेठू, रोहित, मोहित एवं एक लड्डू जी हैं गुदरी बाजार के, एक हरी जी हैं गुदरी बाजार के, मेरे साथ मेरा एक और कजिन भाई जिसने मुकदमा कर रखा है, मोहित कुमार पुत्र ज्योतिष कुमार बिठा हमको मारने के लिए भेजे थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद अमित ने अपने बाहर घर हमारे घर के दरवाजे पे आके कहा कि यहाँ कभी स्नो वाइट कांड की पुनरावृत्ति होगी, वो मेरे साथ होगी। यानी कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि अभी इस मामले में कुछ कमी रह गई? जी, अभिषेक सोनी का नाम आना चाहिए। जी। बाकी नोएडा थाना सेक्टर 113 से खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बाइक चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से 19 बाइक और 2 स्कूटी भी पुलिस ने बरामद किया है। 2 साल पुराने हो चुके बाइक की लॉक चाबी से खोला और लॉक तोड़कर ये चोरी करते थे। चोरी के बाद बाइक को बस के जरिए दूर दराज के जिलों में ले जाकर ये बेच देते थे। NCR के क्षेत्रों में चोरी कर और फिर हमीरपुर, महोबा जैसे जनपदों में जाकर इस बाइक को ये बेच दिया करते थे। चोरी की बाइक को 4 से 5 हज़ार रुपये में चोर बेचा करते थे। कुछ व्हीकल थेफ्ट की लगातार जानकारियाँ आ रही थी, इसी में अभियोग पंजीकृत किया गया और CP मैम के सख्त निर्देशन में ये टीमें लगाई गई। इसमें हमारे ADCP और हमारे ACP दोनों ने बहुत मेहनत किया। इन्होंने टीमें बनाई और लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। इसमें CCTV कैमरे और तमाम सर्विलांस के माध्यम से कई अभियुक्तों को ट्रेस किया गया, जगह जगह लोकेट किए गए कहाँ से व्हीकल उठ रही हैं, उन एरिया को ईयरमार्क किया गया। अब वहाँ पे अपने सर्विलांस टीमें लगा करके इसको ट्रैक किया गया। इसी क्रम में 5 अभियुक्त जो ऐसे अपराधी जो लगातार अंतर जनपदीय गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे थे और लगातार वाहन को चोरी करते थे और अन्य जनपदों में ले जाके बेचते थे, वो अभी गिरफ्तार हुए हैं। ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट ऑफिस पर हजारों किसानों ने जमकर हंगामा किया और भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे किसान अपनी मांगों को मनाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। किसान नेता सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में किसानों का ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। किसान नेता सुखबीर खलीफा का आरोप की जिला अधीक्षक कमेटी में भी शामिल थे और आज तक किसानों की समस्याओं का नहीं हुआ है कोई भी समाधान, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। इसके साथ ही 10% का प्लॉट और बढ़ा हुआ मुआवजा, नया भूमि अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो, NTPC से प्रभावित किसानों को रोजगार मिले। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हजारों किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करने पहुंचे हैं। सूरजपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस पर पहुंचे किसान और भारी पुलिस फोर्स तैनात है।